नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चक्कलस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। क्या 27 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस के दावेदार बन गए हैं पार्टी की चुनौती? क्या कांग्रेस के लिए वोटर को रिझाने से ज्यादा बड़ा इम्तिहान अपने वोटर को साधना है? कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भले इस उम्मीद में किया हो कि पहले खिलाड़ी उतार देने से पार्टी मैदान में और मजबूती से खड़ी हो जाएगी, लेकिन यहां तो घर में घमासान शुरू हो गया। ग्वालियर चंबल की 3 सीटें भांडेर, अंबाहा, करेरा पर कलह इतनी बढ़ गई है कि दावेदारों की नाराजगी खुलकर बाहर आ रही है। क्या तारीखों के ऐलान के पहले हो पाएगी इन नाराज नेताओं की संभाल? देखिए ग्वालियर चंबल की किन सीटों पर बढ़ रही है कांग्रेस में कलह। ये आवाजें कांग्रेस संगठन के कानों में सीसा घोल रही होंगी बेशक, लेकिन ये आवाजें अगर समय रहते संभाली नहीं गई तो 27 सीटों के उपचुनाव में पार्टी का बड़ा सिरदर्द बन जाएंगी। कांग्रेस में 15 सीटों के ऐलान के साथ ही कलह सुनाई देने लगी है। पहली नाराजगी भांडेर सीट पर दर्ज हुई है। भांडेर सीट पर कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को अपना उम्मीदवार बनाया है और भरपूर दावेदारों वाली सीट पर इस नाम के ऐलान के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध ने सभा के मंच से सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई और टिकट पर पुनर्विचार की आस में दिग्विजय सिंह से अनुरोध भी किया कि वो ऊपर बात करें। महेंद्र बौद्ध का अंदाज देखिए जरा कि किस खरे लहजे में वो पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। 2003 के बाद सदन के अफ्तार रहे, इसलिए आपसे कह रहे हैं हम लोग कि षड्यंत्र के मारे लोगों को आप ही एक ऐसे नेता हैं जो बचा सकते हैं। आप अगर चाहते और चाहें तो आप बरैया जी से कह सकते थे, हमने भी बरैया जी से कहा था कि बरैया जी आप भिंड के रहने वाले हैं, गोल से लो। आप ग्वालियर के रहने वाले हो, दबरा से लो। आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जो छोटी मोटी सीटों पे क्यों लड़ रहे? हर सीटों पे आप तो 4 बार आप सवर्ण सीटों पे लड़ चुके ग्वालियर से। और अगर वो कहें कि बड़े नेता नहीं है तो फिर हमें दे दो, आप दबरा से, हमें दे दो गोद से, हम लड़ने को तैयार हैं। आप ये बताओ कि किस मुंह से मैं इसके परिवार का सामना करूंगा? लेकिन है, पीछे हट नहीं सकते। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, रास्ता निकालेंगे। अंबाह से कांग्रेस उम्मीदवार का पुतला फूंक रहे ये कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के फैसले पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। मुरैना की अंबाह सीट पर उम्मीदवार सत्यप्रकाश का विरोध देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सड़क पर आ गए। नाराजगी इस बात पर कि कांग्रेस में बीएसपी छोड़कर आए सत्यप्रकाश को टिकट दिया गया और पार्टी के दावेदारों की अनदेखी की गई। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अंबाह में मूल कांग्रेसी को ही टिकट दिया जाए। ये दल बदलू भोजन से फिर इसमें आ गया, कुछ लेन देन साठ-गांठ करेंगे हमारे कांग्रेस नेताओं से, टिकट हत्या लिया इसने। हम चाहते हैं कि जो हमारे कांग्रेस के पहले के हमारे कैंडिडेट हैं वो टिकट मांग रहे हैं, 20-20 साल से बेचारे लगे हुए कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी दे दिया जाए टिकट। इसका हमारा पुरजोर विरोध है। जनता भी विरोध कर रही है, हम लोग कांग्रेस के भी विरोध कर रहे हैं। कमोबेश यही तस्वीर शिवपुरी जिले की भी है। यहाँ करेरा सीट पर भी बीएसपी छोड़कर आए प्रागीलाल जाटव को उम्मीदवार बनाया जाना पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा। इसी सीट से दावेदारी कर रही शकुंतला खटीक के समर्थक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार का पुतला फूंक दिया।
दिलचस्प यह है कि दावेदार से ज्यादा नाराजगी उनके समर्थकों में है। शकुंतला तो पार्टी के फैसले पर सवाल उठाते हुए भी ये गुंजाइश छोड़ रही हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी मंजूर है, लेकिन कार्यकर्ता तो विरोध पर उतारू। इसमें देखो भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या सोच समझकर ऐसा फैसला लिया है जिससे कार्यकर्ता कांग्रेस के नाराज हैं और जगह जगह मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। अब ये तो कार्यकर्ता ही जान सकते हैं। ग्वालियर जिले की डबरा सीट पर कांग्रेस की कलह का नजारा देखिए जरा। ये सत्यप्रकाशी हैं जो डबरा सीट पर पार्टी की मजबूत दावेदार मानी जा रही थी। खुद सत्यप्रकाशी के शब्दों में सर्वे में उनका नाम पहले नंबर पर था, लेकिन टिकट सुरेश राजे को दिया गया। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आई सत्यप्रकाशी कह रही हैं कि पार्टी में कहीं गड़बड़ तो हुई है। मैंने भी दावेदारी जताई थी और मुझे आश्वासन भी मिला था यहाँ के लोकल के नेताओं से कि आप पार्टी में, आपको अगर सम्मान दिया जाए तो आप पार्टी ज्वाइन करेंगे क्या। तो मैंने उनसे सहमति जताई, फिर मैंने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। मेरा 1 नंबर पे सर्वे में नाम था, फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे वृंदावन कोरी थे और तीसरे नंबर पे एक कमल सिंह राजे हैं कोई। इन्होंने कहा तो पैनल में नाम ही नहीं था जिनका टिकट हुआ है। अब वो कैसे हुआ है वो हमें जानकारी। गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, मतलब जिसका पैनल में नाम है, नाम नहीं है और उसका हो जाए तो गड़बड़ तो है ही। भिंड जिले में नाराजगी को कांग्रेस संभाल पाती, इसके पहले ही बगावत भी हो गई। भिंड जिले की गोहद सीट से मेवाराम जाटव को उम्मीदवार बनाए जाने से जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण हिंडोलिया इस कदर खफा हुए कि उन्होंने 30 साल पुराना कांग्रेस का साथ एक झटके में छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, पार्टी को कम से कम कार्यकर्ताओं से, सेक्टर अध्यक्षों से, प्रत्याशी जितने टिकट मांग रहे थे उनसे सबसे राय मशवरा लेकर के अगर टिकट होता तो मेरे समझ में बहुत अच्छा था। जाहिर है बीजेपी के लिए ये तस्वीरें मौका है। पार्टी चुटकी ले रही है कि आयातित उम्मीदवारों के साथ तो यही तस्वीर बनेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई कई सीटों पर दिखाई देगी। डबरा में जो प्रत्याशी है वो भाजपा से आया हुआ है, बमौरी में जो प्रत्याशी है वो भाजपा से आया हुआ है। आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी वही है और जब पूरी घोषित होगी तो 1 दर्जन से ऊपर प्रत्याशी वही होंगे जो बाहर के दलों से होंगे। हम कल भांडेर में गए थे, भांडेर के प्रत्याशी तो अनेक दलों का अनुभव रखते हैं, अनेक पार्टियों का अनुभव है। दरअसल कांग्रेस के पास वहाँ कार्यकर्ता बचे नहीं हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में वहाँ उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है, तो जो प्रत्याशी है अब उसको वो जो मांगते हैं उसे बना देते हैं, तो जो बचे हैं तथाकथित उनको तकलीफ हो जाती है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि जब दावेदारों की सूची लंबी हो तो ये स्वाभाविक है। कई दावेदारों में एक ही को टिकट दिया जा सकता है। पार्टी असंतोष दूर करेगी। ऐसा किसी को नहीं लेके आए, बिना शर्त सबको लेके आए और बिना शर्त ही सबको असंतोष से किस तरह से दूर होगा? सब दूर कर लेंगे। असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और असंतोष बड़े नेताओं से मिला करके आगे भी कई पद रहते हैं, आगे भी कई उन्हें उचित सम्मान पार्टी स्तर पर दिया जाए। तो ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होगा उपचुनाव में सबसे बड़ा दंगल। और खास बात यह है कि दंगल दोनों दलों के बीच तो है ही, घमासान दोनों पार्टियों के घर में भी मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विरोध की चिंगारी तो नेपानगर तक जा पहुंची, जहां 18 बनाम 1 का फॉर्मूला कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द बन सकता है। नेपानगर में सियासी अखाड़ा लगता है कांग्रेस के घर में सज गया है। कांग्रेस के 18 दावेदारों ने नेपानगर से कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर ये दावेदार कर रहे हैं विरोध। शिकायती चिट्ठियां भी पहुंच रही हैं भोपाल। देखिए नेपानगर में कांग्रेसी दावेदारों का दर्द ए टिकट। एक तरफ खुशी का इजहार, जिंदाबाद के नारों की बौछार,
दूसरी तरफ आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। क्या दूसरी तरफ वाले ये कह रहे हैं अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है? नेपानगर में कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम पर मुहर क्या लगाई? वहाँ तो लगता है महाभारत ही छिड़ गई। कांग्रेस ने नेपानगर सीट से रामकिशन पटेल के नाम का ऐलान किया और इधर कांग्रेस के घर में जंग का ऐलान हो गया। जी हाँ, ये दोनों तस्वीरें जिंदाबाद और बगावत की कांग्रेस के घर से ही आई है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक। जहां रामकिशन पटेल के उम्मीदवारी पर उनके समर्थक के आंखों में खुशी की चमक है, तो इधर उम्मीदवारी की आस लगाए इन कांग्रेसियों की आंखों में मायूसी। रामकिशन पटेल जिंदाबाद, रामकिशन पटेल जिंदाबाद। कांग्रेस ने टिकट के ऐलान से पहले कई एहतियात बरती। चुनावी चकलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस से जानती थी क्या कि उम्मीदवारों के ऐलान के साथ बगावत के सुर उभरेंगे? क्या इसी वजह से पार्टी ने खास ग्वालियर चंबल की सीटों पर शुरू किया मंदिर मंदिर शपथ का अभियान। इस शपथ कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को ये कसम दिलाई जा रही है कि उम्मीदवार कोई हो, कार्यकर्ता पूरे मन से उसके प्रचार में जुटेंगे। हालांकि जब वादे टूटे तो कसमें भी टूटती नजर आ रही हैं। मैं अशोक सिंह शिराबाद, पार्टी जिसे भी मुझे दे या किसी और को दे, मैं उनके साथ रहूंगा। अदालत नहीं लगी है यहाँ, लेकिन नजारा अदालत के जैसा ही है। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर शपथ दिलाई जा रही है। मुरैना जिले की सुमावली सीट का है ये वीडियो। सुमावली के राम जानकी मंदिर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, नेताओं की बैठक और कार्यकर्ताओं को बारी बारी दिलाई जा रही शपथ कि दावेदारी अपनी जगह है, लेकिन जब पार्टी के उम्मीदवार तय हो जाएंगे तो सब उसी उम्मीदवार के लिए जुट जाएं। फिर देखिए एक बार इस वीडियो को। ये सियासत की शपथ है, मंदिर में दिलाई जा रही है कसम, भगवान के सामने कसम कि किसी सूरत में टूटे नहीं। पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसे जिताने की जी जान से कोशिश में जुटेंगे कार्यकर्ता। मैं अशोक सिंह शिराबाद, पार्टी जिसे भी मुझे दे या किसी और को दे, मैं तन धन से उनके साथ रहूंगा। सुमावली सीट के चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर की मौजूदगी में ये चुनावी शपथ हुई, लेकिन ये कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव प्रभारी की मौजूदगी में किया जा रहा है, खास तौर पर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर। कांग्रेस को सबसे ज्यादा डैमेज भी ग्वालियर चंबल में ही हुआ है, क्योंकि यहाँ सिंधिया पार्टी के मजबूत नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की पूरी खेप लेकर गए हैं। पार्टी की चिंता ये है कि कहीं ये सेंधमारी चुनाव में भी जारी न रहे कि शपथ कार्यक्रम उसी सेंध की संभाल है क्या। बाई चांस बैठक किसी मंदिर में हो रही होगी तो वहाँ उन लोगों ने संकल्प ले लिया, तो मैं नहीं समझता कि मंदिर में ले जाके ऐसा हो रहा है। ये एक नेचुरल होता है, कोई टिकट किसी को बोले सब मिल के काम करेंगे। कांग्रेस के मंदिरों में लग रही चौपालें और कार्यकर्ताओं के शपथ कार्यक्रम पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। पार्टी का कहना है कि असल में कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची है उसके बाद कार्यकर्ताओं का भी तो संकट हो गया है, लिहाजा चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं का टोटा ना हो जाए, इसलिए पार्टी अब कसम दिला रही है कि किसी तरह तो कार्यकर्ताओं को रोका जाए। होता जना घना बाजे घना, एक मालवा में कहावत है कि जब उनके पास कुछ आदमी नहीं रहे, उनका आत्मविश्वास खो गया, उन्हें एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहा, तब जाके मंदिरों में कसम दिलाने की बात आ रही है। वरना तो राजनीति में जब सालों साथ काम करते हैं, विवाद भी होते हैं, लेकिन पार्टी को तो सभी मानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो। अगर वो पार्टी को मानते तो ऐसी शपथ की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे हिसाब से तो ये उनकी कमजोरी उनने खुद प्रदर्शन करने का प्रयास किया।
दरअसल अंदर की खबर ये भी है कि पार्टी ने 27 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और इनमें से जिन सीटों पर ये नाम बाहर आ रहे हैं वहां पार्टी के भीतर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। चर्चा ये है कि ये बिगड़े हुए सुर कहीं बगावत में न बदल जाएं, इसके लिए की जा रही है ये संभाल। ये शपथ भी इसलिए कि नेता की आस्था भले टूट जाए, भगवान का वास्ता तो न टूटेगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ चुनावी चक्कलस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।